5 राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है, कौन जीत रहा है, कौन बाजी मार सकता है? नहीं, इसमें 50-50 रहेगा मेरे ख्याल से ना। एमपी में कांग्रेस निकाल सकती है और छत्तीसगढ़ में भी निकाल सकती है, और राजस्थान और तेलंगाना में कड़ी टक्कर है। मतलब कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान में, और तेलंगाना में केसीआर, और इसमें कांग्रेस में कांग्रेस का लहर है। तेलंगाना में भी लहर है, जबकि कांग्रेस की लहर है। हाँ, तेलंगाना में लहर है, और छत्तीसगढ़ में पूरा निकाल लेगी, एकदम 100% चांस है। एमपी में एकदम कड़ा टक्कर है, और राजस्थान में भी एकदम कड़ा टक्कर है, दोनों में कांग्रेस बीजेपी में। कौन ज्यादा बाजी मार सकता है? खुद मोदी जी भी गए वहां पर, मोदी जी ने कई रोड शो कहे, कई चुनावी यात्रा करी। मोदी से जी से नहीं होता ना, हर चीज मोदी जी थोड़ी ना कर लेंगे। प्रधानमंत्री बन गए, देश बढ़िया से चला ले। राज्य तो राज्य का मुख्यमंत्री चलाएगा ना। अब जिस हिसाब से लोग चलाएंगे उस हिसाब से पब्लिक वोट देगी। चेहरा तो नहीं दिया बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री का, खुद मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अरे तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव तो कर्नाटक में भी लड़े थे, तो हार गए ना। हर राज्य उनके चेहरे पे नहीं जीता जा सकता। जब हम खूब सुंदर हैं, हम खूब अच्छा काम करते हैं, और हमारे साथ वाले काम ही नहीं कर रहे, तो क्या मेरे नाम पे वो हमेशा जीतते जाएंगे? एक बार जीत जाएंगे, 2 बार जीत जाएंगे। तो मोदी जी का वो चल चुका, बाकी सब नीचे वाला नहीं करे काम, तो उनको कोई पब्लिक नहीं देगी ना वोट। इसलिए तो चेहरा नहीं वो सामने कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का या फिर इधर वसुंधरा राजे का। इसका नुकसान भी बीजेपी को होगा। बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी ये चुनाव मुश्किल से जीत पाएगी अगर एमपी और राजस्थान जीत पा रही है तो। मतलब कह रहे हैं कि 5 में से एक ही राज्य मिलेगा बीजेपी को, वो भी बहुत मुश्किल। वो भी कड़ी टक्कर है, दोनों कड़ी टक्कर है, ये भी बताइए। अब देखिए वही है ना, कड़ी टक्कर है, वो जीत नहीं रहे सारे चुनाव। मोदी जी अपने चेहरे पे नहीं जीत सकते। कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है 5 राज्य के चुनाव, अगर ये कोई जीतता है तो क्या लगता है कि फिर 24 में किसके लिए राह है? कुछ नहीं है। देखिए 2018 में सेमीफाइनल जीता था ना कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी, राजस्थान में भी थी, और ये आपका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में भी थी, गुजरात में भी एकदम टक्कर का फाइट दिया था 2018 में। तो सेमीफाइनल जीत गए थे, तब भी हार गए ना। तो वो तो माहौल के ऊपर निर्भर करता ना कि अभी 4-5 महीने में क्या माहौल बनेगा, पब्लिक किस आधार पर वोट करेगी। क्या लगता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पब्लिक ने किन किन मुद्दों पर वोट किया होगा, या फिर बीजेपी सनातन राम मंदिर जो मुद्दे उठा रही है उस पर वोट चल रहा? वहाँ पे वोट चल रहा, देखिए गैस सिलेंडर पे जो लेडीजों को मिल रहा सब्सिडी, उस पे और भी चीज़ें वहाँ पे, मतलब बेनिफिशियरी पे चल रहा वोट। वहाँ पे राम मंदिर और सनातन पे शायद 2024 काम पर वोट होगा। काम पे वोट है ना, 24 में शायद इस पे वोट मांग तो रहे हैं मोदी जी इस पे अभी से, लेकिन 2024 में मतलब इससे ज़्यादा मांगेंगे इस पे। मतलब आप कह रहे हैं कि 24 में भी बीजेपी हिंदू मुसलमान के ही मुद्दे पर वोट मांगेगी? ठीक है, मंदिर उनका मुद्दा है और उस मुद्दे पे ही वो वोट मांगेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई काम का तो इशू है नहीं। ना ये कहीं वैकेंसी निकालते हैं, नहीं कोई प्लांट लगाते, ना लोगों को रोजगार देते हैं। हम खुद बता रहे हैं 6-7 साल से 8 साल से कंपनियों में कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। अब बड़ी कंपनियों का अब ले लीजिए TCS, इन्फोसिस जैसे, तो जो पे स्केल 2010 में देते थे ना इंजीनियर को, तो 5 लाख 6 लाख का एनुअली पैकेज, वो आज भी 10 साल बाद इतने ही दे रहे, 5-6 लाख रुपए एनुअली पैकेज। कमी हो गया, आप तो बोलते 70 घंटा काम कर लो, बंधुआ मजदूरी लाना चाहते हैं। बताइए क्या लगता है कि 24 में वो तो यहाँ पे जल्दी वाला कमा लेता 25-30 हज़ार रुपए, इंजीनियर से ज़्यादा कमाता है यहाँ से जल्दी वाला, और इनकी खर्चे भी कम है। ये क्या लगता है कि 24 में भी वो 14 वाली लहर चल पाएगी पीएम मोदी की? नहीं, चल जाएगी। पब्लिक तो उनके हिसाब से चल रही है ना, पब्लिक बहुत सारे उन पर बिलीव कर रही है। अब जिनको कुछ नहीं मिल रहा, जो पढ़े लिखे वो सोच रहे कि हमें बच्चों को नौकरी लग जाए या थोड़ा एजुकेशन सस्ता हो जाए, तो ये सब नहीं हो रहा ना। तो उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है, 10-15% है, उससे वो तो फिर जिधर भीड़ जाएगी उधर ही जीतते पाएंगे ना। अब 5 केजी अनाज मिल रहा लोगों को, उसी में खुश हो जा रहे, तो उसी पे वोट दे देंगे उनको। वादा तो बहुत किए थे मोदी सरकार। वो वादा तो बहुत किए थे, 2 करोड़ रोजगार का, स्मार्ट सिटी का, पावर प्लांट का, फैक्ट्री का, ये सब कुछ कर नहीं पा रहे ना। वो पहले जी नहीं करे तो है, सारे वादे पूरे करे हैं। आपको पता है देश कहाँ जा रहा है? आप बातें ऐसी कर रहे हो भाई साहब, जितने मोदी ने पूरे करे हैं ना, उतने किसी ने पूरे नहीं करे। हाँ जी, पूछ रहे, ठीक है। अच्छा रुके, रुके। इस टाइम एक्सपोर्ट कितना हम कर रहे हैं? आपको पता है हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? आपको पता है? 1 मिनट, आपको पता है डिफेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है? कितनी देश में तरक्की हुई है? इतनी तरक्की करी है तो देश ने 500 रुपए का सिलेंडर करवा दो मोदी जी से। जाओ तो बड़ा सबको नहीं, कोई मुद्दा नहीं है जी, सबको दुनिया को काम नहीं करना, सब कुछ फ्री में चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो कि तब में तो सरकारें भी दे रही है ना, जाकर तो कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे, वो करनी चाहिए। मेहनत, एजुकेशन और हेल्थ फ्री में होनी चाहिए, बाकी कुछ भी फ्री में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सब कुछ फ्री में चाहिए। हाँ,
झल्ली वाला बता रहे थे ना भी भाई ने कि इंजीनियर से ज्यादा जो है झल्ली वाला कमा रहा है। सुन लीजिए, झल्ली वाला करा है ना। अरे आइए ना सही। उनको भी बोलने दीजिएगा भैया, आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। हाँ मैं कराइए। मैं जवाब ले। इंजीनियर से ज्यादा झल्ली वाला कमा रहा है तो वो काम नहीं है, और वो उस काम को करने में क्या बुराई है? क्या दिक्कत है? बीजेपी के नेता भी कहते हैं पकोड़े तल लीजिए, वो भी तो हम इसका जवाब दे रहे हैं ना, हम जवाब दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को रुके, आप अपने बच्चे को 15-16 लाख रुपए लगा के इंजीनियरिंग करवाते हैं, उसके बाद उसका झल्ली से भी कम सैलरी रहता है, तो देश हमारा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? बताइए। झल्ली वाला जवाब देंगे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे। नहीं बिल्कुल जवाब देंगे। नहीं मार्केट में कितनी काम है ये देख लीजिए। तो भैया डिग्री लेकर क्या कर रहे हैं झल्ली में? नहीं ये बात ले, आप मार्केट में जब काम है तभी तो 5 लाख कमा रहा है वो। काम नहीं होता तो वो घर चला। ये कौन से कॉलेज में 15 लाख रुपए फीस देके और झल्ली से वाले से भी कम कमा रहा है? ये कौन से कॉलेज की बात करें? ये सिर्फ हवाबाजी की फीस के पीछे लोगों ने हाथ खड़े कर दिया। मैं आज रुकेगा, क्या कह रहे हैं सर? बीजेपी के नेता भी कहते हैं पकोड़े तल लीजिए, वो भी रोजगार है। अरे तो वो जिनको चाहिए तो वो करेंगे ना, पकौड़े तले। पकौड़े तलने के क्या है? पकौड़े तो देखो ना। लेकिन अपने बच्चे पकौड़े तलवाना होगा तो नहीं तलवाएंगे। 15 लाख रुपए वो तो बोलते हैं कि हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, और अपने बच्चों को पढ़ाना होता तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेज देते हैं। इनको फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, फ्री का सब कुछ चाहिए, मेहनत करनी नहीं है। फिर मोदी बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। इनको ये सिस्टम है। सिस्टम ये होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बाकी सब कुछ पे टैक्स और पैसे दे के सब कुछ मिलना चाहिए। तभी आदमी तरक्की कर सकता है, तभी देश तरक्की कर सकता है। देश की तरक्की से मतलब नहीं है, अपनी तरक्की से मतलब है बस। इनका ये सिस्टम है। आप देखिए ना देश कितनी तरक्की कर रहा है, मोदी जी का डंका। देखिए, अगर 80 करोड़ आदमी की तरक्की होगा जो 5 केजी अनाज ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देश की तरक्की है। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी तो देश का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। 80 करोड़ लोगों का कुछ है ही नहीं, 10-12 करोड़ जो मिडिल क्लास है वो खींचे जा रहे देश को। तो सुपर पावर बनाने के लिए 80 करोड़ का भी तो परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए ना, जिसको आप 5 किलो अनाज पे जीवित रख रहे हो। तो उनकी। अच्छा भैया, भुखमरी में देश 111वें नंबर पर आ गया, फिर कैसे देश तरक्की कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डेटा सिर्फ मैनिपुलेटेड होते हैं, बट काफी आप अगर ये देखो, डेटा जो है वो गलत है। नहीं डेटा गलत नहीं है, बहुत सारे डेटा मैनिपुलेटेड होते हैं। मेरा पॉइंट ये है। सेकेंडली अगर आप देखो आज की डेट में आप जितने भी इंडियन बिजनेसेस हैं, इंडियन शेयर मार्केट है या हमारा एक्सपोर्ट है, हम कितनी ग्रो कर रहे हैं। जितना पैसा आज की डेट में गवर्नमेंट के पास है, इतना पिछले 75 साल में कभी भी नहीं था। तो जीएसटी कलेक्शन देख लो आप, कितना हाई है। गवर्नमेंट के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, सब चीज़ें कितनी ईजी हो गई हैं सारी, कितनी तेज़ी से फास्ट काम हो रहा है हर चीज़ में। चाहे आप डिफेंस हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अब कितनी अग्रेसिवली काम कर रहा है। बैंक ही आप देख लो कितने अग्रेसिवली काम। सरकार की सुविधाएं, सरकार की योजनाएं सीधा जनता तक पहुंच रही हैं। क्या चीज? सरकार की सारी योजनाएं सीधा जनता तक पहुंच रही हैं। तो योजनाएं पहुंच रही है ना, लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ये योजना से नहीं होता ना कुछ। आप प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, ये थोड़ी नौकरी दो। यही चीज तो नौकरी भी तो सारी गवर्नमेंट कर रही है ना, स्टेट। अच्छा भैया, फ्री की रेवड़ी तो सब पार्टियां बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। फिर भी कंपैरेटिवली कम कर रही है मैडम, फिर भी कंपैरेटिवली कम कर रही है, क्योंकि अगर आपको लोगों को चाहिए ही फ्री का, अगर लोग वोट ही सिर्फ उसी बेसिस पे देंगे तो थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ेगा ना। बट लोगों की ये आदत गंदी पड़ रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन डेफिनेटली लेगी। ये भैया हमें बताएं, मोदी जी को 9 साल हो गए ना। अरे रुके, आप ही से पूछ रहे तो आप थोड़ा सा हमें जवाब दीजिए। मोदी जी के 9 साल में आप 10 पावर प्लांट का नाम बता दीजिए हमें, जो मोदी सरकार ने लगवाया 10 सालों में, या 10 ऐसे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलवाए हैं। सिर्फ पावर प्लांट ही नहीं लाए, एम्स भी खुलवाए हैं। 10,000 को नौकरी दे दो तो उससे हो जाएगा। दिल्ली आते हैं, पटना में एम्स है, लोग यहाँ पे भरे पड़े बिहार, ये देख लीजिए आप। क्योंकि पटना में डेवलपमेंट ही नहीं हुई। आप पटना की गवर्नमेंट नहीं है क्या? जहाँ डेवलपमेंट होगी भाई वहीं तो आओगे। पटना में एम्स है कि नहीं है? बीजेपी सरकार तो बिहार में भी। एम्स है, गोरखपुर में एम्स है, कहाँ वहाँ इलाज कराते हैं? सब दिल्ली आते हैं, एम्स तो वहाँ पे ना। 5 राज्यों में चुनाव है, हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ गया, क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारे? मैंने अभी एग्जिट पोल एज ऑफ नाउ देखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से राजस्थान में तो बीजेपी 100% आएगी। राजस्थान में बीजेपी 100% आएगी। 2 जगह कांग्रेस आ जाएगा, बीजेपी का जोर ज्यादा है और वो आना भी चाहिए उनको। कहाँ बीजेपी और कहाँ कांग्रेस? कांग्रेस इतना काम नहीं कर पाएगी जितना बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। देखो कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे ले आए हैं बीजेपी वाले, वर्ल्ड में नाम है। डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हर एक कंट्री वाले घबरा रहे हैं इंडिया से। पहले था इंडिया से घबराते था कोई भी। उपराष्ट्रपति की मोदी जी आज के युग पुरुष है, गांधी जी आज के काम कर रहे हैं बढ़िया। गांधी जी से बढ़कर है कि नीचे है? भी चाहिए हमारे हिसाब से। सर बताइएगा, मोदी जी गांधी जी के बराबर है या थोड़ा ऊपर नीचे? कम है। गांधी जी ज्यादा थे, कम है वो। राष्ट्रपति तो क्या
क्या की पर मैं लंबाई खड़ी कर लो ना कि कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं वो तो आपको खुद पता। कौन ज्यादा महान, गांधी जी या फिर मोदी जी ज्यादा? गांधी जी। गांधी जी। गांधी तो गांधी रहेगा, मोदी कैसे गांधी? गांधी जी का मुकाबला कौन कर लेगा? जो उन्होंने कुर्बानी की है, उतने जब मोदी जी पहले नाम निशान था है? अभी प्रधानमंत्री बन गए, पहले भारत हमारा अंधेरे में था, अभी की रोशनी में हो गई। समय के साथ सब परिवर्तन होता है, समय के साथ पहले भी देश हमारा चलता था, अभी भी देश चलेगा, अभी भी देश चला। कोई प्रधानमंत्री आएगा अभी भी देश चलेगा। ये ओली मोदी जी से सब डरते हैं, अब आगे अभी सब रोटी खाते हैं, पहले मिट्टी खाते थे, अभी भी सब रोटी खाते हैं। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी है तो हम सांसें ले पा रहे हैं, हम खुलकर जी रहे हैं। वैसे पहले जब मोदी जी नहीं थे, पहले देश नहीं चलता था क्या? तो वैसे पहले हवा पी के सब सोते थे क्या? पान मिट्टी खाते थे क्या? हैं? अभी भी दाना खा रहे हैं, अभी बाद में भी दाना खाएंगे। मोदी जी गाने से दाना नहीं खा रहे हैं। मोदी जी किसी को रोटी 5 किलो आज कुत्ते का डाल लेना, खाली 5 किलो आज कितने दिन खाएगा? उसके सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, उसे ये 5 किलो से किसी से क्या होता है? वो लालच डाल रहे हैं, वो लालच डाल रहे हैं। अभी सिलेंडर का रेट 1300 पहले था, अभी इलेक्शन करीब आ गया, अभी रेट कम आ गया, अभी रेट कम किया, 200 रुपये सिलेंडर कम किया। पहले क्यों नहीं किया? इलेक्शन देख के सिलेंडर कम किया ना। अभी इलेक्शन देख के ही 5 किलो अनाज फ्री में कर दिए, इलेक्शन को देख के ही। इससे पहले नहीं क्यों नहीं किया? अभी घर घर जाके इलेक्शन है, अमित शाह राजस्थान में, भाइयों बहनों हमको जिता के लाओ, हम 450 का सिलेंडर देंगे। हैं? केंद्र सरकार दे रही है 5 लाख का दे रही है कैपेसिटी, राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार 25 लाख का दे रहे कैपेसिटी गरीबों के इलाज कराने की। तो पावर किसकी अच्छी हुई? गहलोत सरकार आना चाहिए या बीजेपी को आना चाहिए? गहलोत सरकार, देखना राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस आ रही है, सेमीफाइनल 5 राज्य में ना 3 से 4 राज्य में कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाने वाली है। जी जाने वाली है। जो कोई मोदी भक्त हो या कोई भक्त हो, वो आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, किसी भक्ति नहीं चलेगी, सबको ऊपर वाला देखता है। 10 साल मोदी जी को मौका दिया, अब दूसरे प्रधानमंत्री को अच्छा जो काम करेगा उसको लेके आना चाहिए। किसी ने काम नहीं किया। अब क्या हम कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल करते बेकार करते? समय 10 साल के बाद में परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या करते? इतना ज्ञान कैसे आपके पास? नहीं, अपना रोजी रोटी अपना मेहनत करते, खून भरते। मेरा नाम मुख्तार है, मेरा नाम मुख्तार है। क्या मुश्किल है? चलेगा, रुकेगा। अभी तो सर आप कह रहे थे कि बीजेपी आएगी, आप रुकेगा, अभी कह रहे थे बीजेपी आएगी। बीजेपी को आना चाहिए। आपको दिख आप खामियां भी गिनवा रहे थे। नहीं, आपको दिख नहीं रहा काम बीजेपी वालों का? ये बताओ पहले आप, डिफेंस कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, ये बताओ। हम तो बीजेपी के, हम तो डालेंगे भी। हम तो चलिए, बीजेपी का काम नहीं दिख रहा आपको? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसा हमको पहले क्या मैम, समय के साथ में कोई परिवर्तन हर किसी आता, सरकार में रहे या किस में रहे, सबको थोड़ा बहुत काम सबको करते हैं। बीजेपी में कोई घोटाला करके सट के चले जाए तो वॉशिंग मशीन में धुला गया। अब अगले कोई बीजेपी में कोई ना सटे तो वो काम खत्म हो गया उसका। सबसे बीजेपी में मोदी जी को कौन जानते थे? लाल किशन आडवाणी को जानते थे, मुरली जोशी को जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को जानते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन जानता था? अभी प्रधानमंत्री बने तभी जानने ना उसको, इससे पहले कौन जानते थे? अभी किसको क्या खाना है, मोदी जी या योगी सब किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, वो सब कुछ सिखा रहे हैं बस। आज तक नौजवान जो लड़के हैं वो मोदी जी के भक्ति में सब खोए पड़े हैं। समय के साथ बच्चे भी सब समझ जाएंगे।